प्रखंड भभुआ के द्वारा वर्ग 8 के बच्चों ने परियोजना आधारित अधिगम पर टॉपिक तैयार किया है, प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। आइए समझते हैं विद्युत धारा क्या है। आइए आप लोग। किसी तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। हाँ, विद्युत धारा यानी विद्युत इलेक्ट्रिक करंट ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किससे होगा? तार से होता है। तो ये क्या है, दिखाइए तो। ये डायनेमो है, इससे बिजली उत्पन्न होता है। तो क्या क्या किए हैं? इसके माध्यम से ये तार है, इसके माध्यम से यह बल्ब बिजली तार से बिजली में जाता है, बिजली इसमें जाता है। जला के दिखाइए। बहुत बढ़िया। बिजली उपकरण क्या है बताइए, जैसे जैसे में बताइए बिजली उपकरण क्या क्या हो सकता है। घरेलू उपकरण कौन कौन? पंखा, टीवी, फ्रिज, बल्ब का जलना है ना, कूलर। अच्छा, ये कैसे काम करता है? जिन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है उसे उपकरण कहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे मैं बताइए दिए, पंखा, टीवी, फ्रिज है ना, ये तो समझ रहा है ना। आपके सभी घरों में तो घरेलू सामान है ना, जैसे बिजली चलता हो, चलता है ना। बिना बिजली कोनो संभव है, कोनो मशीन चलेगा नहीं। इसलिए विद्युत बहुत जरूरी है। और बताइए कि इसके प्रभाव भी है ना। विद्युत धारा कितने प्रभाव हैं? कौन कौन प्रभाव हैं बताइए। बताइए, पहला प्रभाव क्या है? तापीय प्रभाव। हाँ, तापीय प्रभाव कैसे समझते हैं आप बताइए तो। जब धारा किसी तार से गुजरती है तो तार गर्म हो जाता है। हाँ, इसे हम तापीय प्रभाव बोलते हैं। जब धारा विद्युत धारा तार से गुजरती है तो तार क्या हो जाता है? इसको कैसे समझेंगे कि तार गर्म हो जाता है, आप बताइए। ये लाइन है, यहाँ पर तार है, ये चलाएंगे तो ये ठंडा गर्म तार है। ये तापीय प्रवाह, इसको चलाएंगे तो बल्ब जो है जल रहा है ना, यहाँ पे गर्म हो जा रहा है ना। यह तापीय प्रभाव है। और क्या है तापीय प्रभाव में, और भी दिखा सकते हैं। ये क्या है? हीटर का तार है, यह नाइक्रोम से बना होता है। इसके तार में ना, इसको कैसे गर्म करेंगे जरा बताइए तो। इनके द्वारा जो है दोनों तार के तरफ जोड़ा जा रहा है और ये आप बिजली देंगे, करंट देंगे डायनेमो से। थोड़ी देर तक जलाना पड़ेगा, चलाइए थोड़ी देर तक। अब थोड़ी देर के बाद छुएंगे गर्म होता है कि नहीं। ज़रूर गर्म होगा, इसलिए करंट जो पास हो रहा है। अब छू कर देखिए तो गर्म हुआ कुछ? गर्म हुआ है, गर्म हुआ है ना। बहुत बढ़िया। यह देख रहे हो गर्म हो रहा है ना। यह एक तरह से क्या है, तापीय प्रभाव है। नहीं, तापीय प्रभाव के जो घर में यूज होता है सामान, उसके बारे में बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है? बल्ब का जलना और इस्त्री और हीटर। अरे चूल्हा रखे हो, आ रहा है ना चूल्हा जी, बिजली वाला, उसका क्या नाम है? इंडक्शन चूल्हा रखे हो है जी। हाँ, बहुत सुंदर। तब तो समझ गए तापीय प्रभाव क्या है। यह किसके कारण है? बिजली से। बिजली नहीं रहेगा तो ये सब हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा नहीं ना, खाना बन जाएगा हीटर पर। ठंडा के दिन में जो घर में यूज हो रहा है हीटर, ठंडा से बचने के लिए इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर। आगे बताइए, आगे कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, क्या है? जब धारा बहती है तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हाँ, जब जो धारा जो है किसी तार में प्रवाह करती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे क्या क्या? विद्युत घंटी। जैसे विद्युत घंटी। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और मोटर। नहीं तो कैसे बताइए, इसको बताइए चुंबकीय प्रभाव कैसे है, दिखाइए। ये किल लिए है, इसमें क्या है? इसमें कील है। हाँ। दिखाइए थोड़ा। ऊपर कांटे है और तांबे का तार लपेट दिए हैं।
और दोनों तार को क्या किए, इसमें डायनेमो से जोड़ दिए। नहीं, हाँ। अब बिजली पास कीजिए। अब देख सकते हैं कि जो कांटा है चुंबकीय प्रभाव को वो कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। नहीं, यह चुंबकीय प्रभाव के कारण जो है जो कंपास में जो काटा है अपनी ओर इसे खींच रहा है। बहुत सुंदर। और जो छोटे छोटे जो कण है इसे जो है अपनी ओर खींच मिलेगा। ठीक है। आगे कौन सा प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में क्या होता है? जब धारा किसी तरल जैसे कॉपर सल्फेट या पानी में नमक से गुजरती है तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जब धारा तरल पदार्थ पर जब धारा को गुजारा जाता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इससे क्या क्या हो सकता है? कौन से अपघटन होता है? कौन कौन सी क्रिया हो सकती है? धातु चढ़ाना, बैटरी चार्ज करना, पानी का अपघटन। चलिए, बहुत बढ़िया। आप इसमें आइए, कुछ बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया आप कैसे समझाएंगे, कैसे पता चलेगा? पानी है, नमक का पानी है। हाँ, इसमें डालेंगे। अच्छा, और ये उसको और उसमें तार लगा हुआ है ना इसमें। तो तार को जोड़िए। जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ दिया है। सब जुट गया। हाँ, पानी डाल दिए हैं। हाँ। अब इसको थोड़ा देरी तक चलाना पड़ेगा, है ना? तो तो चला रहे हैं, पानी में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ भी समय लगेगा, कुछ देर तक, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि बिजली उतना नहीं दे पा रहा है। और थोड़ा उसे खोल कर देखिए क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ? लोहे में कुछ परिवर्तन हुआ, काला हो गया ना? काला हो गया। ये है रासायनिक परिवर्तन। इसमें जो है पानी में भी कुछ ना कुछ रंग परिवर्तन होता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त करंट चाहिए। नहीं, जो डायनेमो उतना नहीं कर पा रहा है ना? तो आप समझ गए, तीनों समझ में आ गई बात? तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। नहीं, तापीय प्रभाव में क्या, किस तरह का, हीटर वगैरह। और चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना? और रासायनिक प्रभाव में आप देख लिए, बैटरी चार्ज कर रहा है। हाँ, बैटरी का चार्ज होना, ये सब क्या है? रासायनिक प्रभाव, जो अभी आप किए रासायनिक प्रभाव। चलिए, अब यह समझिए कि बिजली के जो बारे में, विद्युत के बारे में थोड़ा नीचे का स्पष्ट निष्कर्ष बता दीजिए, क्या क्या जरूरी है बताइए। बिजली हमारे लिए क्यों जरूरी है बताइए? इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? विद्युत धारा का उपयोग करके आज हमारे घरों, स्कूलों, उद्योगों और अस्पतालों में सैकड़ों यंत्र चलते हैं। इससे हमारे समाज में क्रांतिकारी बदलाव आया है। जितना आज विकास देख रहे हो ना, सब बिजली से न है। हम लोग उस समय में जानते हो बहुत कम बिजली रहती थी, जब हम लोग जो है ललटेन में पढ़ते थे, लैंप पे पढ़ते थे, समझ रहे हैं ना? उसमें केरोसिन डाल करके जो है हम लोग पढ़ते थे। अब आज जो है आप लोगों के लिए सारा चीज़ व्यवस्था है। बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए, बहुत ही आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस समय आप लोग जो है, आप लोगों की पढ़ाई शुरुआत हुई है, समझ रहे हैं ना? और उस समय, इस समय आप लोगों को जो है बल्ब भी मिल रहा है, पंखा भी मिल रहा है, यानी कि हर चीज़। गर्मी भी लगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि नहीं? लेकिन हम लोग उस समय में बिजली नहीं है तो पंखा कहाँ से चलेगा भाई? गर्मी में पसीने पसीने होते रहते थे, आप पढ़ते रहते थे, समझे? बिजली हमारे लिए जीवन को बेहतर कर किया है कि नहीं? हाँ, हमारे समाज का विकास किया है, हमारे देश का विकास किया है, इसलिए बिजली बहुत ज़रूरी है ना? लेकिन इसे सावधानी बरतना है। क्या क्या सावधानी बरतना है बताइए? बिजली काम कैसे करेंगे? गीले हाथों से नहीं छूना है, नहीं तो झटका मारेगा। नहीं,
क्यों, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। भाई जैसे ही छुआता है ना, जो करंट अर्थ मिलता है तो वह झटका मारता है, नहीं? अच्छा, और क्या सावधानी हो सकता है बताइए? ग्लव्स पहनना चाहिए हाथ में। हाँ सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, सावधानी पूर्वक काम करेंगे ना। और बिजली को बचाना भी है ना, बिजली को बेवजह भी नहीं जलाना है, बेवजह नहीं उसको जो है बर्बाद करना है। कोशिश करना है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम उसका यूज करें, बेवजह ना जलाएं, नहीं? एक बार बोलिए, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, है कि नहीं? इसी के साथ आप सभी का पूरा, देखिए बिजली भी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। जोरदार ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए, सभी लोग मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।